आज जितने भी लोग प्रथम पाली में हिंदी का परीक्षा दिए हैं वो सारे के सारे लोग अपना आंसर मिलाएंगे और मेरे पास जो पेपर है वो सेट नंबर डी का है और जिसके पास जो कुछ भी वो प्रश्न खोज के उसका आंसर टिक करके और अपने आप को ज्ञात करें कि मेरा कितना सही गया कितना गलत गया। मैं सारे 100 ऑब्जेक्टिव का सलूशन मैं दूंगा, उनमें से आपने कितना बनाया उसको आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ। सबसे पहला जो प्रश्न है सेट नंबर डी में, सेट नंबर डी में पहला शब्द परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य निर्माण में किसकी भूमिका है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बाबू, इसका आंसर आपका हो जाएगा इसका आपका आंसर होगा प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका। प्रतिभाशाली ऑप्शन नंबर ए, प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा है लेखक अमर खान का जन्म कहाँ हुआ, इसका आंसर गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इसका आंसर है। नागरी लिपि में शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से, भारतीय लिपियों की कहानी से इसका आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न बढ़ते हैं तो बोल रहे नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ में सर नाखून काटने की ओर प्रवृत्ति है, तो इसका क्या हो जाएगा, पशुता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पशुता हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आगे प्रश्न बोल रहा है आपका कि संस्कृत ग्रीक और लैटिन भाषा, संस्कृत ग्रीक और लैटिन भाषा में मैक्स मूलर मूलर किसे उपासना की थी, राम, इसका आंसर हो जाएगा आपका सर विलियम, सर विलियम जोन्स ने, सर विलियम जोन्स में इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर विलियम जो ऑप्शन नंबर बी। नलिन विलोचन शर्मा की माता के क्या नाम था, रत्नावती शर्मा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, रत्नावती शर्मा। अगला जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किसको भारत की बेरोजगारी के एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण मानते हैं, तो वो है आपका जाति प्रथा को, क्या है, जाति प्रथा। सोफर किसको कहते थे, ड्राइवर को कहते थे सोफर, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निधन कब हुआ था, 1956 ईस्वी में हुआ था, कब हुआ था, 1956 ईस्वी में हुआ था डॉक्टर भीमराव। खोखा, बंगला भाषा में खोखा किसे कहते हैं, तो बच्चा को कहते हैं, किसको कहते हैं, बच्चा। निम्न में देशज शब्द है खिचड़ी, खिचड़ी जो है हमारा वो देशज शब्द है। अगला प्रश्न आपका बोल रहा है, अगला जो प्रश्न बोल रहा है मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, तो भले हैं इसमें बोल रहा है ना, इस बात में प्रत्युत भले किस पदबंध का उदाहरण, तो विशेषण पदबंध, क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। अगला बोल रहा है दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण, दिवाली खासम खास का बोल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। निम्न कौन सा जातिवाचक उदाहरण है, इसमें प्रोफेसर हो जाएगा, 14 नंबर का हो जाएगा प्रोफेसर। तेल किस संज्ञा का उदाहरण, जिसका हो जाएगा आपका द्रव्यवाचक, नापा या तौला जाता है क्योंकि, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है निम्नलिखित में कौन, निम्न में कौन क्रमवाचक का उदाहरण है, अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, ये इसका सही आंसर है। आजीवन किस समास का उदाहरण, आजीवन, आजीवन, यथासंभव, यथाशीघ्र, ये जो सारी चीजें ये आ जाते हैं आपका अव्ययी भाव समास में। नर जोड़ इस पदों की संधि है, तो नरेश, नर जोड़ इस पदों क्या होता है, नरेश हो जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे जो आपका बोल रहा है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ मूल शब्द किस भाषा में लिखी गई है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा उड़िया, क्या हो जाएगा, उड़िया हो जाएगा, ठीक है ना। माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, ईश्वर पाटेलिकर, माँ ईश्वर होते हैं तो ईश्वर पाटेलिकर। द का उच्चारण द का उच्चारण दंत। निम्न से कौन सा दंतोष्ट संधि है, निम्न में वो क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी वो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला जो बोल रहा है हर्ष, दीर्घई, 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 दीर्घई का उच्चारण स्थान है तालु। छंद साथ में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं, ठीक है, गुरु कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरु कहते हैं। निम्न में से कौन सा अल्प प्राण का व्यंजन है, निम्न में से कौन अल्प प्राण का व्यंजन है, इसका आंसर हो जाएगा च, क्या हो जाएगा, च, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला जो ऑप्शन है आपका, अगला जो प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न जो आपका है, 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्न में किसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, दीर्घ स्वर को किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर को। नाद की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वर तंत्रिका झकड़ियों द्वारा करते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग घोष, क्या कहते हैं, घोष। केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं निरानुनासिक, क्या कहते हैं उसे, निरानुनासिक।
अगला जो प्रश्न बोल रहा है निम्न में से कौन सा उष्ण व्यंजन है, निम्न में से कौन सा उष्ण व्यंजन है, तो निम्न में से कौन सा उष्ण व्यंजन है, तो उसका नंबर है, उसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। वो एक प्रश्न छूट गया है, वो देख लेते हैं। तो वो प्रश्न आपका निम्न में से कौन सा अंतःस्थ वर्ण है, अंतःस्थ वर्ण, जिसका आंसर हो जाएगा ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्न से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, आईना, आईना क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। चलिए अगला जो बोल रहा है 32 नंबर पर बोल रहा है निम्न से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो चेष्टा, क्या नाम है इसका, चेष्टा स्त्रीलिंग शब्द है। अंकित मेला घूमने गया था, इस बात को किस काल में गया था, भूतकाल में, ठीक है। घोड़ा बहुत तेज होता है, इस बात में परिविशेषण है, तो तेज, क्या है, तेज, विशेषण क्या है, तेज। सोहन और सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, सोहन तैयार होकर, इस बात में किस क्रिया का विशेषण, इसमें क्या हो जाएगा आपका सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, पूर्वकालिक गया, पहले गया था, पूर्वकालिक क्रिया। कक्षा में सब छात्र उपस्थित है, इसमें क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक, क्या हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक का। अमरजीत शहरी लड़का है, अमरजीत क्या है, शहरी लड़का, क्या दर्शा रहा है, गुण को दर्शा रहा है, कहाँ लड़का है, तो शहर के लड़का है। चलिए अगला जो आपका प्रश्न बोल रहा है वो बोल रहा है अंकिता अपने घर जा रही है, अंकिता अपने घर जा रही है, घर जा, इस बात की सर्वनाम का उदाहरण है। अंकिता निश्चित कहाँ जा रहा है, निजवाचक, ठीक है, अपने घर जा रही है, कहाँ जा रही है, अपने घर, तो निजवाचक हो जाएगा। मेरे लिए यह घर अनजान नहीं है, इस बात में सर्वनाम का उदाहरण है, मेरे लिए क्या हो जाए, निश्चयवाचक, क्या हो जाएगा इसका, निश्चयवाचक हो जाएगा। निम्न में से कौन सा तत्सम है, तो सूर्य, सूर्य क्या हो जाएगा, सूर्य, ऑप्शन नंबर सी। कुलश्रेष्ठ किस समास का, कुलश्रेष्ठ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कुलश्रेष्ठ संबंध का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संबंध का। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है, बहुव्रीहि समास का, क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। गाय बैल किस समास का उदाहरण है, द्वंद्व समास का, किस समास का है, द्वंद्व समास का है, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा है बाजार विशेष का विशेषण है बाजारू, क्या है, बाजारू। नर विशेष का विशेषण है नागरिक। पर्वत विशेष का विशेषण है पर्वतीय। शिक्षा में कौन सा प्रत्यय है, आ। डाकू में कौन सा प्रत्यय है, दिगऊ, ऑप्शन नंबर ए। आगे जो बोल रहा है हसोर में कौन सा प्रत्यय है, और। अवकाश में कौन सा उपसर्ग है, अब, क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। चलिए आगे बोल रहा है आपका दही वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवाद हैं, के हैं, अनुवादक हैं कौन, के लेखक है इनके, तो इनका लेखक है बी आर नारायण, क्या है, बी आर, अनुवादक कौन है, बी आर नारायण। आगे बोल रहा है माँ शीर्षक पाठ में कौन, माँ शीर्षक पाठ में क्या हो जाएगा, माँ शीर्षक पाठ में माझी मंगू की मौत को किस रूप से छुटकारा मानती थी, किस रूप से मानती थी, दर्दनाक रूप में, किस रूप में, दर्दनाक। नगर शीर्षक पाठ में बली अम्माल अपनी लड़की पपाती के साथ मुदौर अस्पताल किस विभाग के बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी, तो क्या हो जाएगा आपका बहिरंग रोगी विभाग, कौन सा विभाग, बहिरंग रोगी विभाग हो जाएगा। अगला बोल रहा है आपका 55 नंबर बोल रहा है प्रश्न, द नोटबुक्स ऑफ रीलके, द नोटबुक ऑफ मार्टिन लॉरेंस ब्रिज का उपन्यास के लेखक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा जोसेफ रीलके, क्या हो जाएगा, जोसेफ रीलके। आगे बोल रहा है प्रश्न, अगला प्रश्न बोल रहा है वनलता सेन नामक कीर्ति को 1952 में श्रेष्ठ काव्यांश पुरस्कार किसके द्वारा प्राप्त हुआ था, ये हो जाएगा आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा। 55 नंबर के क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा। भारत कविता के चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा निम्न से कौन सा शीर्षक कविता है, तो हिरोशिमा, क्या हो जाएगा इसका, 56 के हिरोशिमा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बोल रहा है आपका 57 नंबर बोल रहा है, 57 नंबर बोल रहा है, 57 नंबर का आंसर हो जाएगा अच्छा, क्या हो जाएगा, अच्छा ज्ञान। 57 नंबर का आंसर हो जाएगा अच्छा ज्ञान। 58 निम्न से कौन सा सम्मान कवि कुमार नारायण को प्राप्त करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 59 नंबर आपका बोल रहा है, 59 नंबर का आपका प्रश्न हो जाएगा शेखर एक जीवनी, क्या हो जाएगा, शेखर एक जीवनी। 60 नंबर जनता का जब शीर्षक पाठ में कौन सा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भूडोल होता है तो भवंडर उठते हैं, ऑप्शन नंबर डी। कवि सुमित्रा पंत ने भारत माता के कैसे चित्र को प्रस्तुत किया है, तो वो हो जाएगा यथार्थ, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यथार्थ। चलिए अगला प्रश्न आपका 62 नंबर प्रश्न बोल रहा है आपका कवि बद्रीनारायण चौधरी के प्रेम घर के अनुसार किस कवि को
करते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अहिंसा वृत्ति का। क्या हो जाएगा? अहिंसा वृत्ति। कवि धनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत है, कवि धनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है? तो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका दोहा चौपाई में। क्या हो जाएगा? दोहा और चौपाई में। चलिए अगला जो प्रश्न बोल रहा है आपका 65 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है आपका 65 नंबर बोल रहा है, हर शोषण में निहारो नरीमान अपमान। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 नंबर, जो नर दुख में दुखी नहीं माने। अगला जो है आपका, अगला जो प्रश्न, महात्मा गांधी सबसे बड़ा किसका, महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार क्या हथियार था? अहिंसा और सत्याग्रह। नौबत खाने में विवादित शीर्षक पाठ के अनुसार कवि काशी किसके स्वर पर जागती है? तो वो उसका आंसर हो जाएगा संगीत के स्वर पर। क्या हो जाएगा? संगीत के स्वर पर। चलिए 68 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, 68 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह कविता संग्रह को कवि की। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन यतीन्द्र मिश्रा। 69 नंबर प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा आपका अशोक वाजपेयी। क्या हो जाएगा? अशोक। बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आपका हो जाएगा काशी में। ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? ये आपका हो जाएगा रामविलास शर्मा की। किसकी हो जाएगा? रामविलास शर्मा की। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 73 नंबर, अभिप्राय शब्द का अर्थ है। अभिप्राय शब्द का तो जिसे छोड़ा ना, जैसे कि अनिवार्य। सहज वृत्ति का अर्थ है। क्या हो जाएगा? जन्म के साथ पैदा होने वाले वृत्तियों का स्वभाव, इसे सहज वृत्ति कहते हैं। चलिए अगला जो 74 नंबर प्रश्न है, 74 नंबर प्रश्न का आंसर आपका क्या हो जाएगा? अधोलेख का अर्थ जो है, अधोलेख का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? अधोलेख का अर्थ हाथ का लिखावट। क्या होता है? हाथ का लिखावट। उर्वशी का रचनाकार कौन है? तो उर्वशी का रचनाकार जो है वो है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। सारस पक्षी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वो होता है क्रौंच। क्या होता है? क्रौंच। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ का रचनाकार कौन है? लौट कर आऊंगा उसका प्रेम उसका है आपका प्रेम घन है। शिक्षा और संस्कृति रचनाकार कौन है? तो वो महात्मा गांधी है। कौन हो गए? महात्मा गांधी का। चलिए बहादुर जो है किस प्रकार के पाठ है? दो कहानी है। भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो भारत माता के जो रचनाकार वो सुमित्रानंद पंत है। ठीक है ना। चलिए सुमित्रानंद पंत। 81 नंबर जो प्रश्न है आपका, 81 नंबर जो प्रश्न है, 81 नंबर प्रश्न में आपका कह रहा है निम्न में से कौन सा यन स्वर संधि का उदाहरण थी? इसका क्या हो जाएगा आपका? सदैव। क्या हो जाएगा? सदैव। निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा? चंद्रोदय। क्या हो जाएगा? चंद्रोदय। विसर्ग संधि का उदाहरण पूछ रहा था। इधर विसर्ग संधि का उदाहरण क्या हो जाएगा आपका? विसर्ग संधि का नारीस्वर। क्या हो जाएगा? नारीस्वर। जब एक व्यंजन अपने समास के साथ व्यंजन से मिलता है तो वो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम लोग, उसे संपृक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, संपृक्त। चलिए अगला प्रश्न, लोहे के क्या बोल रहा है? लेने के देने पर न मुहावरा का अर्थ लाभ के बदले हानि। क्या हो जाएगा? लाभ के बदले हानि। सीढ़ी से लेकर पैर तक के लिए एक शब्द है अपाद मस्तक। क्या हो जाएगा? अपाद मस्तक। चलिए ऑप्शन नंबर डी। 87 नंबर प्रश्न, कौन सा शुभ शब्द है? कौन सा शुभ? लाश जल गई। लाश जल गई, ये शुभ शब्द है। आरंभ का क्या होता है? अंत। आरंभ का क्या होता है? विलोम शब्द। अंत होता है। उत्तम का विलोम शब्द होता है, आरंभ का अंत होता है। उत्तम का विलोम शब्द अधम होता है। क्या होता है? अधम। पंडित का विलोम शब्द मूर्ख होता है। चलिए अगला जो सवाल कह रहा है आपका, परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? परिवर्तन में कौन सा उपसर्ग है? तो परी हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए। सुगम में कौन सा उपसर्ग है? तो सु हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है, इंद्र का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पुरंदर। क्या हो जाएगा? पुरंदर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला बढ़ा 93, 94 नंबर, घर का पर्यायवाची शब्द, घर का पर्यायवाचन निकेतन हो जाएगा। आनंद का पर्यायवाची शब्द प्रमोद। क्या हो जाएगा? गुरु गुरु चेला चिन्नी का लोग किया करते हैं। शिष्य का ज्ञान गुरु से कम होना। बसंत आया और बाग में फूल खिले, इस बाग का किस बाग का उदाहरण? ये हो जाएगा आपका, ये 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त बाग। कौन सा बाग होगा? संयुक्त बाग। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका, 98 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, किस बात का उदाहरण है? यह कर्म है। माँ ने बच्चों को सुलाया, क्या है? कर्म है। बुढ़िया बहुवचन का उदाहरण है बुढ़िया। क्या हो जाएगा? बुढ़िया। तो ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव के सारे 100 सवालों का जवाब। आपका कितने नंबर आपका सही हुआ यह कमेंट में मुझे बताते जाइए। किन बच्चों का कितना सही हुआ ये अपने नाम के साथ मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।